आप सभी को आज शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। इस शाम को आपका स्वागत करते हैं हम, जब हम प्रकाशित वाक्य के 21वां अध्याय के 22वें पद से 22वें अध्याय के 5वें पद तक आज शाम के समय हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। वो अध्ययन शुरू करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें और वचन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तेरे वचन से तू हमको शिक्षा देता है, सिखाता है। परमेश्वर हम अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो तू आज वचन से बातें सिखाना चाहता है वो तू सिखाने पाए। परमेश्वर हम में से प्रत्येक से तेरे वचन के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करने पाए। परमेश्वर हम अपने आप को नम्र करते हुए तेरे चरणों में उपस्थित करते हैं और तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। सारी बात में तेरे नाम को स्तुति देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 22वें पद से आज शाम के समय हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आई होप सो दिस इज बोर्ड इज क्लियर टू यू, बट आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट लिटिल बिट क्लोजर। थोड़ा सा आपके पास लेकर के आ जाऊंगा ताकि आपको बोर्ड दिखाई दे। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 22वां पद आज शाम को हम लोग अध्ययन करेंगे। और हम लोग अध्ययन करेंगे 22वें अध्याय के 5वें पद तक। 22वें अध्याय के 5वें पद तक आज शाम के समय हम लोग अध्ययन करने वाले। हमारा मुख्य विषय वही रहेगा, लाइफ इन द कैपिटल सिटी ऑफ हेवन। स्वर्ग की राजधानी जो नया यरूशलेम है उसमें जीवन। और यह भाग 2 होने वाला है। भाग 1 हम लोगों ने देख लिया था सैटरडे के दिन और आज हम लोग भाग 2 देख रहे हैं और यह अंतिम भाग है इसका, जिसके अंदर हम लोग उस जीवन के बारे में पढ़ेंगे जो जीवन हम स्वर्ग के अंदर नए यरूशलेम के अंदर बिताने वाले हैं, अनंत काल में बिताने वाले हैं। इसका कीवर्ड्स मुख्य वचन होगा 22वां अध्याय उसका 3रा पद। 22वां अध्याय उसका 3रा पद। हम लोगों ने कुछ पदों को देखा था, लेकिन उधर ध्यान केंद्रित करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर स्वर्ग का विवरण हम लोग वचन में देखें, अनंत काल का विवरण हम लोग वचन में देखें, या फिर यदि नए आकाश, नई पृथ्वी का, नई यरूशलेम का विवरण देखें तो कई जगह पर उसके बारे में लिखा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 22वां अध्याय जो है यह हमको विशेष करके नए आकाश, नई पृथ्वी के बारे में बताता है और उसका कैपिटल सिटी जो राजधानी होगा, जो नया यरूशलेम है, उसके विषय बताता है। अभी जब यीशु मसीह ने सबसे पहला उपदेश देना चालू किया, जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी उपदेश, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, तो इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं, ये स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना और इसकी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह ने वहां पर भी की थी। मत्ती 5:12 में लिखा है, योर रिवॉर्ड इन हेवन इज ग्रेट। स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से ही बताया उसी पहाड़ी उपदेश पर कि पृथ्वी पर अपने लिए धन मत बटोरो, जहां पर चोर चुरा लेते हैं, कीड़े बर्बाद कर देते हैं, लेकिन स्वर्ग में अपने लिए धन को बटोरो। वही मत्ती 19 आपको याद होगा, जहां पर एक धनी अगुआ, एक धनी जवान अगुआ यीशु मसीह के पास में आता है, बोलता है अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। और यीशु मसीह उसको बोलता है कि तू तो सारी आज्ञाओं को जानता है, उसको मान। और यीशु मसीह ने एक एक करके उसको आज्ञा गिनाना चालू किया। और जब यीशु मसीह ने आज्ञा गिनाना चालू किया तो पहले से 5वां नहीं किया, लेकिन 6ठे से 10वां किया। और यीशु मसीह ने बताते बताते जब उसको ये सारी आज्ञा गिनवाई, उसने बोला ये सब तो मैं बचपन से करता आया हूं। तो यीशु मसीह ने उससे अगला बोला कि जा, जो कुछ तेरा है, मत्ती 19 में लिखा है, यदि तू चाहता है कि स्वर्ग में तेरा राज्य हो तो जो कुछ तेरा है यहां पर उस सब को बेच, कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तेरा धन इकट्ठा होगा। लूका 23 के अंदर वहां पर यीशु मसीह हमको यह भी बताता है, बी ग्लैड इन दैट डे एंड लीव फॉर जॉय, फॉर बिहोल्ड योर रिवॉर्ड इज ग्रेट इन हेवन। उस दिन तुम आनंद के साथ में उछलो और आनंद करो और खुश हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। ये स्वर्ग के प्रतिफल के बारे में पौलुस भी हमको स्मरण दिलाता है, जब वो बोलता है, जब वो कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूं उस धन्य आशा के लिए जो स्वर्ग में हमारा मिरास है, जो हमको वहां पर मिलने वाला है। और वो इस प्रकार से बताता है कि अब मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट इंतजार कर रहा है। जब वो तिमोथी को पत्री लिख रहा था तो उसने बोला मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, अपनी कुश्ती को लड़ी है, और अब धार्मिकता का मुकुट जो है वो मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे लिए नहीं लेकिन हर एक उस शख्स के लिए जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है।
तो वो आने वाला हमारा जो देश होगा वो कैसा होगा, जिस देश के हम लोग गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। कैसा होने वाला है वो देश, सबको उत्सुकता रहती है। वहीं हम लोगों ने 9वां पद से लगा करके 11वें पद तक देखा, जनरल डिस्प्ले ऑफ दैट सिटी, उस नगर का एक सामान्य आकार को देखा, या सामान्य उसकी भूमिका को देखा कि वो कैसा होने वाला है बाहर से। और वचन में सबसे पहला चीज लिखा है, वो दुल्हन के समान सजा हुआ आकाश से नीचे, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतरता है, दुल्हन के समान सजा हुआ। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा था, एक्सटीरियर डिजाइन, सैटरडे को देखा था, एक्सटीरियर डिजाइन ऑफ दैट सिटी विच इज फ्रॉम वर्स 12 टू वर्स 21। 12 पद से 21वें पद तक हम लोगों ने देखा था उस नगर का बाहरी रूप। और बाहरी रूप कैसा था, मैंने आपको बताया, लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी एक क्यूब है, वो क्यूब है, 2,500 सब तरफ से है। और मैंने आपको बताया उसकी जो दीवार है वो हीरे की बनी हुई है। दीवार 2,500 किलोमीटर लंबी दीवार हीरे की बनी हुई है, उसकी शहरपना हीरे की बनी हुई है, और वो 216 फीट चौड़ी है। वो हीरा कितना चौड़ा है, 216 फीट चौड़ा हीरा है। सोचिए हीरा क्या करता है, हीरा जब एकदम ही शुद्ध होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं, सारी अशुद्धि को काट करके निकाल दिया जाता है, तो वो क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो यही वहां पर होने वाला है, एक ऐसा लाइट शो होगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी उसको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं। वही चीज वहां पर बताया गया है। और हम लोगों ने देखा उसके 12 दरवाजे हैं, वो 12 फाटकों पर 12 गोत्रों के इजराइल के नाम लिखे हैं। मतलब पुराने नियम के साथ में परमेश्वर की जो वाचा है उसको परमेश्वर स्मरण दिलाता है, अंदर और बाहर जाते हुए उस दरवाजे पे नाम लिखे हुए। और मैंने आपको यह भी बताया था कि वो दरवाजे प्योर पर्ल के बने हुए हैं, वो मोती के बने हुए हैं दरवाजे, बड़े बड़े विशालकाय दरवाजे जो मोती के बने हुए हैं। हर एक दरवाजे पे स्वर्गदूत खड़े हैं, और स्वर्गदूत का काम क्या है, टू वेलकम अस इन एंड आउट। हम लोग क्या करेंगे, उस नगर में आया जाया करेंगे, बिकॉज दैट इज अवर प्लेस, दैट इज अवर ड्वेलिंग। और क्या होगा वहां, वो जो स्वर्गदूत है, दे विल टॉक विद अस, वो हमसे बातचीत करेंगे। फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि उस नगर की 12 नींव है, 12 नींव। और मैंने आपको बताया था 12 पत्थरों के बारे में जो वहां पर लिखा हुआ है 20वां अध्याय के अंदर, 19वां अध्याय के अंदर जो बातें लिखी हुई है, उस 12 पत्थरों के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कितना सुंदर होने वाला है। एक एक पत्थर एक नायाब मोती है, जिसको एक नायाब पत्थर है जिसको आप और हम आज अंगूठी में पहनते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सोचिए वो इतना चौड़ा, वो उसकी 12 नींव होने वाली है। और वो 12 नींव के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 12 चेलों के नाम लिखे हुए हैं। दैट मीन्स द न्यू कवर्नेंट, जो नया वाचा परमेश्वर ने बांधा, उसके बारे में वहां पर बताता है। सो मैंने आपको बताया था, बाहरी रूप देख लिया हम लोगों ने बाहरी झलक देख लिया, हम लोगों ने बाहरी डिजाइन भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन द सिटी। अब हम शहर में जाने वाले हैं। तैयार है आप लोग मेरे साथ में? आत्मिकता के अंदर, आत्मिक रूप से हम उस नगर में प्रवेश करने वाले हैं, जिस नगर को यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, और यहां पर उसका विवरण दिया गया है। सो वी आर गोइंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ अवर फ्यूचर होम। हमारा जो आने वाला देश कैसा होगा, हमारा घर कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। सो द पॉइंट नंबर 3 इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लिख दीजिए, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्स नंबर 22, 22 पद से लगा करके 22 अध्याय का दूसरा पद तक, 22वें पद से लगा करके 21वां अध्याय 22वें पद से हम लोग शुरू करेंगे, और हम लोग जाएंगे 22वां अध्याय और उसके दूसरे पद तक हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, नगर के अंदर प्रवेश करते हुए, और देख रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या है। तो लिख दीजिए, अंदरूनी विशेषताएं या अंदर की विशेषताएं, उन बातों की ओर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। तो आइए 22वां पद पढ़ेंगे, 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22वां
पद आइए देखते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। अभी क्या हो रहा है, यूहन्ना ने बाहर से उसका दर्शन किया। यूहन्ना ने पहले यीशु मसीह के मुंह से उसके बारे में सुना भी था, लेकिन देखा नहीं। अभी परमेश्वर ने उसको आत्मिक रीति से उठा लिया और अब परमेश्वर उसको उसका दर्शन करवा रहा है। उसने बाहर से देखा कि कितना सुंदर है, उसने देखा कि 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब परमेश्वर, वो जो इजराइल के जो वंश है, परमेश्वर का जो उसके साथ में वाचा है वो खत्म नहीं हुई है, वो जारी रहने वाली एक वाचा है। परमेश्वर उनका उद्धार करने वाला है। उसने 12 नींव को देखा। दैट मींस कि ये 12 नींव, 12 चेले हैं जिसके द्वारा जो कार्य शुरू किया गया है वो नींव के जैसे पुख्ता है और बना रहने वाला है, खत्म होने वाला नहीं है। सो ही गॉट एनकरेज थ्रू इट। उसको उससे प्रोत्साहन मिला। उसने बाहर से सारा नजारा देखा। उसने देखा कि ये दुल्हन के समान सजा हुआ है। उसने हीरे को देखा, सोने को देखा, ये सारी चीजों को, बहुमूल्य रत्नों को देखा। अब वो अंदर प्रवेश कर रहा है और अंदर प्रवेश करके सबसे पहले उसने क्या बोला, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। अंडरलाइन कर दीजिए, कोई मंदिर ना देखा। वो बता रहा है, आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ नो टेम्पल इन इट। आई सॉ नो टेम्पल इन इट। याद रखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि वो जो इज़राइल का मंदिर है वो एक विशेष स्थान है जहां पर परमेश्वर का नाम लिया जाता है। जिस स्थान को परमेश्वर ने बनवाया था, मिलाप वाला तंबू, और फिर उसके बाद में वो सुलेमान ने वो इज़राइल का मंदिर बनाया। इसके विषय में हम लोग प्रकाशित वाक्य 8:3 में भी पढ़ते हैं कि स्वर्ग में भी वो मंदिर है। प्रकाशित वाक्य 8:3 पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 8वां अध्याय 3रा पद, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब आप बोलेंगे ये तो मंदिर नहीं है, ये तो मंदिर तो नहीं लिखा है, लेकिन याद रखिए यहां पर जो जो चीजें लिखी हुई है वो सोने के धूपदान, जो वेदी और ये सारी चीजें, ये कहां पर होती है, ये उस मंदिर के अंदर, इजराइल के मंदिर का ये प्रतीक है, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं का ये प्रतीक है और उसी के विषय में ये यहां पर बताता है। प्रकाशित वाक्य 4:2 देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 2 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। वो क्या बोल रहा है यहां पर, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अभी जो मंदिर होता था इजराइल का, वो इजराइल का मंदिर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता था, या होलीज ऑफ होली, द मोस्ट होली प्लेस जिसे बोलते थे, वहां पर कोई चेयर या कोई सिंहासन नहीं होता था। वहां पर वाचा का संदूक रखा जाता था। लेकिन यहां पर जो बाकी चीजें लिखी हुई है, द ऑल्टर, जो वेदी की बातें लिखी हुई है, जो सोने का धूपदान लिखा हुआ है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्पल। सो वी कैन सी इवन इन द हेवन देयर इज अ टेम्पल। स्वर्ग के अंदर भी एक मंदिर को हम लोग देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 11:19 पढ़ूंगा मैं। प्रकाशित वाक्य 11:19 में लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसका वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियों का शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। ये 7वीं तुरही के फूकने पर हुआ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और ये स्वर्ग की बात को बता रहा है। बोल रहा है स्वर्ग में जो मंदिर है वो खोला गया। द टेम्पल इन हेवन हैज बीन ओपन। वहां पर जो मंदिर है वो खोला गया और उधर क्या क्या देखा, वाचा का संदूक। मैंने आपको अभी अभी बताया, जो इनर मोस्ट होलीज ऑफ होली होता था, वहां पर वाचा का संदूक रखा जाता था और यहां पर वही वाचा के संदूक को बताया जा रहा है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम इट, इससे हमको क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम क्या चीज को देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं दैट द टेम्पल विच इज इन हेवन, नाउ द टेम्पल इज गॉन। जो स्वर्ग में भी हम लोगों ने मंदिर देखा, और मैंने आपको बताया था सैटरडे के दिन के पहले के अंदर भी, मतलब जो पुराने समय के अंदर भी मंदिर को हम लोग देख रहे थे। ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंदर भी, क्लेश के समय के अंदर भी एक मंदिर हम लोग देख रहे हैं। और फिर 1000 वर्ष का जो यीशु का राज्य होने वाला है, मिलेनियल किंगडम, उसमें भी एक मंदिर को देख रहे हैं। स्वर्ग में भी एक मंदिर को देख रहे हैं। लेकिन ये नया यरूशलेम जो है, जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है, सबसे पहली बात यहां पर हम लोग देखते हैं, द टेम्पल इज नो मोर। वहां पर मंदिर नहीं है। एंड व्हाई इज दैट, क्यों वहां पर मंदिर नहीं है?
because there is no need for the abode of God because everything has occupied his glory. याद रखिए, अब परमेश्वर की महिमा को एक स्थान तक सीमित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जगह ही वो परमेश्वर का घर है। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, वो तो पूरा का पूरा परमेश्वर का घर है। So there is no need for a temple, there is no need for a cathedral, there is no need for a church, there is no need for a chapel. कोई prayer house का जरूरत नहीं है, worship house का जरूरत नहीं है, day of worship का जरूरत नहीं है। क्यों इन सब का जरूरत नहीं है? क्योंकि अब वो जो पूरा स्थान है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर चुका है। वर्स नंबर 22 में उसका कारण लिखा हुआ है। Why is it like that? क्यों ऐसा है? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। नाउ डू यू नो व्हाट दिस सेज? क्या आपको पता है ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस नगर में हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। मसीह की उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति से यह नगर भरा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, द लिटरल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज देयर। परमेश्वर का वास्तविक उपस्थिति हर जगह पर है। अब आप लोग बोलेंगे अभी भी तो परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पर है, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, ही इज ओमनी प्रेजेंस ना, सर्वभौमिक है, ही इज यूनिवर्सल। तो ये सारी चीजें आज भी है, लेकिन याद रखिए आज शैतान कहां पर है? शैतान कहां पर है? मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य 12 में स्वर्ग से शैतान को नीचे फेंका गया। तो अभी शैतान कहां पर है? वो स्वर्ग में है, सिंहासन के पास में है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि शैतान इस पृथ्वी का, जो जैसा पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है, इस आकाश का वायुमंडल का और पृथ्वी का राजा है, शासक है शैतान, प्रधान है शैतान। तो द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड व्हाट वी नो, ये जो पृथ्वी को हम लोग जानते हैं, ये जो आकाश मंडल को हम लोग जानते हैं, ये जो ब्रह्मांड को हम लोग जानते हैं, ये शैतान के शैतानियत से भ्रष्ट हो चुका है। तो उस समय जब परमेश्वर नया आकाश नई पृथ्वी को बनाता है, सो द टेम्पल ऑफ गॉड इज नो मोर। अब परमेश्वर का मंदिर नहीं है, क्योंकि सब कुछ ही पवित्र हो चुका है। परमेश्वर का मंदिर का मतलब क्या था? एक निश्चित पवित्र, अति पवित्र स्थान। लेकिन अब क्या है? अब सब चीज पवित्र हो चुका है, अब कुछ पाप रहा ही नहीं है। There is no more sin anymore. अब पाप नहीं है। 21:3 में इसी शब्द को यूहन्ना ने इस प्रकार से लिखा, 21:3 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। So that is what it says. It literally means that everything is filled with the glory of God. सब कुछ परमेश्वर की महिमा से भर गया है। और कौन सी महिमा से भर गया है? कौन सी महिमा से भर गया है? वो महिमा जो मूसा आंखों से देख सका, लेकिन पीठ उसने देखी, परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को उसने नहीं देखा। यूहन्ना ने जब देखा तो वो बेसुध हो गया। यहेजकेल ने देखा तो उसने बोला हाय है मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और कई अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने देखा, लेकिन वो डर गए, भयभीत हो गए, परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को नहीं देख पाए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पूरी पृथ्वी परमेश्वर के तेज और परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। Never a moment when we are not worshiping, क्योंकि उस नए आकाश नई पृथ्वी में, नए यरूशलेम में ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम आराधना नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब हम सिद्ध नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं होगा कि परमेश्वर के साथ में पवित्र संबंध में नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं होने वाला है जब हम परमेश्वर पिता और मसीह की आराधना ना करेंगे। We are going to do that. We are going to worship him. We are going to serve him. हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे। ये यहां पर हम लोग वही बातों को देख सकते हैं जो परमेश्वर यहां पर बता रहा है कि अब मंदिर की जरूरत नहीं है। अब मंदिर की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही रोचक है कि यूहन्ना अंदर घुसा, सबसे पहले उसने क्या ढूंढा? उसने सबसे पहले? मंदिर है क्या? मेरी आदत ऐसी है, मैं जब भी कोई भारत के अंदर कोई अलग अलग स्थान में जाता हूं, या नेपाल गया हुआ, भूटान गया हुआ, उसके अलावा तो कहीं नहीं गया, लेकिन जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो मेरी आंखें एक चीज को टटोल रही होती है। क्या पता है? जिस गांव में जाते हैं, जिस शहर से गुजरते हैं, मेरी आंखें टटोल रही होती है कि चर्च है क्या यहां पर? कोई चर्च। नाउ विद द चर्च आई डोंट मीन कि वो जो बना हुआ बिल्डिंग है वो चर्च है, बट इट रिप्रेजेंट चर्च। वो कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है कि वो वहां पर परमेश्वर के लोग आराधना करने वाले हैं। तो मेरी आंखें उसी चीज को ढूंढती है, और जब वो मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि अचानक से अरे इतना आत्मिकता में हम लोग जुड़ गए जैसे।
तो यहां पर वो यही बता रहा है, ही इज द वन, ये यूहन्ना ही है जिसने यूहन्ना 4 के अंदर यीशु के वो बातों को लिखा कि जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। ये वही यूहन्ना है जो प्रकाशित वाक्य में अलग अलग जगह पर आराधना की बातों को लिखा है, जिसने, ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना के अंदर उस आराधना के विषय के बारे में लिखा। और अब ये जब अंदर जा रहा है तो सबसे पहले ये ढूंढ रहा है कि क्या कोई मंदिर है, क्या यहां पर मंदिर है। और सबसे पहली चीज उसने बोला, देयर इज नो मोर एनी टेम्पल। अब मंदिर नहीं रहा। क्यों मंदिर नहीं रहा? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मतलब एवरीथिंग इज इन गॉड एंड गॉड इज इन ऑल। सब कुछ परमेश्वर की उस महिमा से भर गया है। जैसा परमेश्वर ने सिद्ध पहले बनाया था अदन की वाटिका को, उसी प्रकार से हम लोग यहां पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स नंबर 23 ऑनवर्ड्स। 23वें पद से जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं उसकी महिमा को। 23वें पद से, 23वें पद में लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका दीपक है। अभी ये जो नया आकाश, नई पृथ्वी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस वर्ल्ड। इस पृथ्वी के जैसे नहीं होगी। ये जो पृथ्वी है हमारी, वो सूर्य पर और चांद पर डिपेंडेंट है। आपको पता है ना, सूर्य और चांद पर डिपेंडेंट है। अपने एक्सेस पे घूमती रहती है, राइट? हाँ, अपने एक्सेस पे घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है। और क्या होता है उससे? रात और दिन होता है, राइट? और फिर वो सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमती घूमती अपने ऑर्बिट में घूमती घूमती जाती है। तो उससे क्या होता है? 365 डेज होता है, उससे 1 साल होता है, राइट? एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। और चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज और चांद पे डिपेंडेंट है। वो उसकी चांद की रोशनी सूर्य की रोशनी पर, सूर्य के किरणों पर डिपेंडेंट है। हमको पता है कि वो कितने हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन यहां पर लिखा है कि अब ये जो नई पृथ्वी है, इसको सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे। उस नगर में सूर्य और चांद का उजियाले की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। परमेश्वर के तेज से उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। इट्स गॉड एंड द लैम्ब। वो परमेश्वर पिता और वो मेमना। यू सी फादर्स थ्रोन, आपने देखा परमेश्वर का सिंहासन, और आपने देखा मसीह का सिंहासन भी। आपने देखा उस मसीह का सिंहासन भी जो हम लोगों ने 4था अध्याय और 5वें अध्याय के अंदर देखा था। यू सी द ग्रेट थ्रोन ऑफ ग्रेट व्हाइट थ्रोन। हम लोगों ने 20वें अध्याय के अंत में हम लोगों ने देखा उस श्वेत सिंहासन के न्याय को। हम लोगों ने देखा सृष्टिकर्ता वहां बैठ करके न्याय कर रहा है, और किसके द्वारा न्याय कर रहा है? मसीह यीशु के द्वारा। मसीह यीशु के द्वारा। तो ये जो अनंत काल का नगर हमारा होने वाला है, इसमें परमेश्वर और मसीह यीशु, दे विल बी द लाइट। वो होंगे वो प्रकाश, और ऐसा प्रकाश जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। 24वें पद में लिखा है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरे करेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान, अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस नीड्स लिटिल एक्सप्लेनेशन। इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरत है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ये मिलेनियल किंगडम के बारे में बताता है। ये वाला जो 24वां पद है, ये उस 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर पृथ्वी के राजा और जाति जाति, यहां पर जाति जाति लिखा हुआ है और राजा लिखा हुआ है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये उस मिलेनियल किंगडम 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताता है तो क्रोनोलॉजी पूरी उल्टी हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया 1000 वर्ष का राज्य हुआ जो हम लोगों ने 20वां अध्याय में पढ़ा, उसके बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय हुआ है, अभी नए आकाश नई पृथ्वी को बना रहे हैं। तो अचानक से ये करते करते प्रभु क्यों फिर से बैक जाकर के सिर्फ एक पद को लेता है पिछली बातों को बताने के लिए? इट डजंट मेक एनी सेंस, उससे कुछ पता नहीं चलता है। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस कुड मीन्स। इसका क्या मतलब हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। ये नेशंस का और ये राजाओं का, जाति जाति और राजाओं का क्या मतलब है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू नो द रूट वर्ड, द ग्रीक वर्ड। जो नेशंस के लिए, जाति जाति के लिए जो ग्रीक वर्ड है, दैट इज एथने। वो है एथने। हम लोगों को उससे एक शब्द मिलता है एथनिक, ETHNE, एथने। एथने वो शब्द है। एंड दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ऑल पीपल।
इसका इसका मतलब है लोग, इसका मतलब है हर एक जाति जाति के लोग। इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज नेशंस, उसको देश भी बोला जा सकता है, लेकिन हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन है जाति जाति, इट मींस एथने। और नए नियम के अंदर बाकी जगह पर इसको ट्रांसलेट किया गया है एज अन्य जाति, जेंटाइल्स की जैसे भी इसको ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं वो 12 गोत्र जो है वो जो इजराइल की जाति है, और उसके अलावा जितनी भी बाकी जातियां हैं वो अन्य जातियों के रूप से गिनी जाती है, एंड दैट इज द वर्ड एथने, वही शब्द है वो एथने। सो इट मींस व्हाट, इसका मतलब यही है कि दिस द किंगडम ऑफ गॉड और दिस न्यू जेरूशलेम, इट इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड फॉर वन ग्रुप। ये एक जाति के लिए सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये जाति जातियों के लिए है, ये पृथ्वी के हर एक जातियों के लिए, हर एक जाति कुल लोग भाषा की एक बड़ी भीड़ वहां पर आराधना कर रही है। सो इट्स फॉर एवरीवन एंड एवरीवन, ऑल नेशंस विल वॉक इन इट्स लाइट। वो उसी के ज्योति से हर एक जाति जाति के लोग चला फिरा करेंगे, जाति जाति के लोग चला फिरा करेंगे। नाउ what it really is saying that there will be no more divisions। अब डिवीजन नहीं होने वाला है, नई यरूशलेम में डिवीजन नहीं होने वाला है कि ये इजराइल के 12 गोत्र हैं और ये बाकी सब अन्य जाति के लोग हैं, जैसा पुराने नियम में डिवीजन होता था और जो पुराने मंदिर के अंदर डिवीजन होता था। अभी ये जो परमेश्वर ही और मेमना ही उसका मंदिर है, अब ये नए यरूशलेम में कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिवीजन यहां पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। नो सोशल स्ट्रक्चर, नो अपर क्लास लोअर क्लास। इसलिए यहां पर लिखा है कि और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। इंग्लिश में लिखा है एंड द किंग्स ऑफ द अर्थ शैल ब्रिंग देयर ग्लोरी इनटू इट, शैल ब्रिंग देयर ग्लोरी इनटू इट। दैट मींस व्हाट, दैट मीन्स वॉट, कि उनकी जो महिमा है अब वो समाप्त हो जाएगी और इसी की महिमा के अंदर वो अपने जीवन को बिताएंगे। किसकी महिमा में? परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की महिमा में वो अपने जीवन को बिताएंगे। नाउ देयर कैन बी अनदर इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी व्हाट आई हैव रेड अदर people who said, who make commentaries about this। कुछ और लोगों ने टिप्पणी की इस पद में, और यह भी एक संभावना हो सकती है। वो लोग क्या उन्होंने बोला कि they will be believers living in the millennial kingdom। मैंने आपको बताया था वो 1000 साल का जो समय होगा 60 साल के बाद में, उसमें कई जीवित लोग जाएंगे, है ना, जीवित लोग जाएंगे जो उसमें 60 साल में जीवित हैं और विश्वासी हैं, वे लोग उसमें जाएंगे। और उसमें से कई लोग शादी करेंगे, विवाह करेंगे, 1000 साल में कई बच्चे होंगे, और कई बच्चे मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर से दूर होंगे। और जब शैतान 1000 वर्ष के बाद छोड़ा जाएगा तो ये जो संतानों, विश्वासी की संतानों की संतान है जो विश्वास नहीं किए हैं यीशु मसीह पर, वो शैतान के साथ में मिलकर के यरूशलेम के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आएंगे, जो हम लोगों ने 20वें अध्याय में देखा, और उसका नाश कर दिया जाएगा। लेकिन उन विश्वासियों का क्या होगा जो जीवित है? 1000 वर्ष में, 1000 वर्ष के बाद में अविश्वासी तो सब मर गए, है ना, लेकिन विश्वासी तो जीवित है ना। परमेश्वर उनको क्यों मारेगा? वे लोग तो जीवित है, अविश्वासी मर गए, श्वेत सिंहासन का न्याय हुआ। तो विश्वासियों के साथ में क्या होगा? विश्वासी, किसी ने इस प्रकार से बोला कि विश्वासी जो राजा है, जो प्रधान है, जो हाकिम है, वो 1000 वर्ष के समय के अंदर, मैंने आपको बताया, राज्य परमेश्वर सौंपेगा। राज्य करने के लिए अलग अलग जगह का गवर्नर, है ना, अलग अलग पोस्ट पे परमेश्वर हमको सौंपेगा। और वो क्या होगा? वो जो लोग हैं जीवित विश्वासी लोग, वे लोग अभी नए यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। एंड दे आर ट्रांसफॉर्म। अपने शरीरों के साथ में नहीं आएंगे, वो ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे कलीसिया को रैप्चर के समय में विद द ट्विंकलिंग ऑफ आइज, पलक के झपकते ही उनका शरीर बदल जाता है, वैसे ही ये जो जीवित लोग हैं 1000 वर्ष के अंदर जो विश्वासी हैं, ये बदल जाएंगे और ये महिमा में प्रवेश करेंगे। लेकिन जब अपने महिमा में आएंगे ये, तो ये क्या करेंगे? वहां पर जो राजा और प्रधान भी होंगे वो अपनी महिमा को वहां पर छोड़ देंगे, अपने महिमा का सामान उसमें लाएंगे, उसको दे देंगे। एंड एवरीवन विल बी वन। हर एक व्यक्ति एक जैसा बन जाएगा, कोई ऊंचा नीचा आगे पीछे ऐसा सब चीज नहीं होगा। So it may be well be that as new heaven and new earth are come immediately into existence, नया पृथ्वी, नया स्वर्गदूत, उसके बाद में आया, पुराना चला गया, स्वर्ग और आकाश, नया आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, और ये जो लोग हैं ये कहां पर प्रवेश कर रहे हैं? उसमें प्रवेश कर रहे हैं। Now there is no variation of social strata। कोई इसमें ऊंचा नीचा नहीं होगा कि ये राजा है, इसका पद ऊंचा है, तुम्हारा पद नीचा है, तुम लोअर कास्ट हो, ये हायर कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
अभी कई लोग इस प्रकार से बोलेंगे कि हम लोग प्रचारक को कहते हुए सुनते हैं ना कि यहां पर जैसा काम किया वहां पर वैसा घर बनेगा, तो किसी को झोपड़ी मिलेगी, किसी को महल मिलेगा, राइट? हम लोग ऐसा बोलते हैं ज्यादातर के अरे अलग अलग टाइप के घर होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वचन में इसके बारे में नहीं लिखा है। आज ही मुझे इसके बारे में जब अध्ययन कर रहा था तभी मुझे परमेश्वर ने कई बातों को इसमें से बताया कि वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी को झोपड़ी मिलेगी और किसी को बहुत बड़ा महल मिलेगा। तो आप बोलेंगे यूहन्ना 14 में तो लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जाकर के, इंग्लिश में लिखा है इन माय फादर्स हाउस आर मेनी मेंशंस, and that is something which is not a very exact translation of the word rooms or the word space. वो mentions किसी इंग्लिश ट्रांसलेशन में mentions लिखा हुआ है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में एक्चुअली क्या है, in my father's house are many rooms. वो बताता है मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। कैसा होगा यदि कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे महल हैं? तो हम बोलेंगे ये तो बात ही ठीक नहीं है। घर में महल थोड़ी होते हैं, शहर में महल होते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह ने बोला मेरे पिता के, मैं आपको उसको पढ़ के बताऊंगा हिंदी में क्या लिखा है। यूहन्ना 14 हिंदी में एग्जैक्ट लिखा है, मेरे ख्याल से हिंदी में लिखा है यूहन्ना 14:2 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अभी ये सही है, बहुत से रहने के स्थान है। देयर आर मेनी प्लेसेस, मेनी रूम्स, मेनी ड्वेलिंग प्लेस। बहुत सारे रहने के स्थान है, और यदि ना होते तो मैं तुमसे यह कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि उधर ऑलरेडी जगह तैयार किए बहुत सारे रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए रहने का स्थान तैयार करने के लिए जाता हूं। तो याद रखिए ऐसा नहीं होगा स्वर्ग में कि हम पहुंच करके वहां पर जाएंगे और हम देखेंगे अरे भैया उसका तो इतना बड़ा बंगला है, हमारी तो छोटी सी झोपड़ी है, और हमारे दिल में अभिलाषा आकांक्षा रहेगी, हमारे दिल में इच्छा रहेगी अरे यार काश मेरे पास में वो घर हो जाता, और हम बाकी का जो अनंत काल का जीवन है वो कुड़कुड़ाते हुए बिताएंगे कि मेरे को क्यों नहीं मिला वो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस वर्ल्ड। इस पृथ्वी के जैसा नहीं होगा। पृथ्वी पर क्या होता है, जो कुछ भी दे दो फिर भी किसी और को देख करके दिल में हमेशा लालच ही लगता है और नाखुश रहते हैं। जो कुछ भी मिल जाए इंसान को वो नाखुश रहता है, उसको कुछ ना कुछ उससे अच्छा जरूर दिखता है और वो सोचता है काश वो मिल जाता तो अच्छा होता। स्वर्ग ऐसा जगह नहीं होने वाला है, नया आकाश नई पृथ्वी ऐसा जगह नहीं होने वाला है। It's going to be a wonderful place, a very different place, very different place than what we experience here in the world. Verse number 25, 25वां पद, 21 का 25 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे। जैसे ही दिन को कभी बंद ना होंगे आएगा, तो कई लोग बोलेंगे दिन को कभी बंद ना होंगे मतलब रात होगी, मतलब दिन भी होगा और रात भी होगा, दिन को बंद नहीं रहेंगे रात को बंद रहेंगे। लेकिन वो उसी समय उसी पद के अंदर समझाता है और रात वहां ना होगी। देयर इज नो नाइट ओवर देयर, वहां पर रात नहीं हो रही है। इट्स गोइंग टू बी डे टाइम एंड ऑलवेज डे टाइम। हमको क्यों चाहिए होता है, दरवाजों की जरूरत क्यों पड़ती है? सिक्योरिटी के लिए, राइट? सिक्योरिटी के लिए कि एक सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर मान लो आप लोग किसी अपार्टमेंट्स में रहते होंगे, तो शाम को क्या हो जाता है, वो अपार्टमेंट्स का जो गेट है वो बंद हो जाता है। मान लो 4 गेट है तो 3 गेट बंद हो गया, एक ही गेट खुला रहा, तो हमको पता है कि अरे गेट बंद हो गया, अब हमको जल्दी जाना पड़ेगा, गेट बंद नहीं हो जाए कहीं, है ना? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नया आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम के दरवाजे हमेशा खुले हैं, इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। पृथ्वी पर हमको दरवाजों की जरूरत है, चोर आ जाएगा, उचक्का आ जाएगा, कोई चुरा लेगा, लेकिन वहां पर उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन अ परफेक्ट ऑर्डर। बट द पॉइंट हियर इज देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी नाइट, वहां पर रात नहीं होने वाली है। नए यरूशलेम के अंदर सुरक्षा की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज नो बर्गलर्स विल बी देयर, वहां पर कोई चोर उचक्के डाकू नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 14 का 13 के अंदर लिखा है, वील रेस्ट फ्रॉम अवर लेबर, हम while the ungodly are in hell they have no rest। प्रकाशित वाक्य 14 का 11 और 13 पढ़िएगा, वहां पर लिखा है 14 का 11 के अंदर जब पढ़िएगा कि अविश्वासी लोगों को चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो विश्राम करेंगे। विश्वासी लोग क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। तो यहां पर वो क्या बताता है, यहां पर बताता है उसके फाटक कभी बंद ना होंगे, वहां पर कभी रात ना होगी। दैट शोज व्हाट? दैट शोज दे आर नॉट गोइंग टू स्लीप देयर। लोग सोएंगे नहीं, इटर्निटी में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी विल बी कंटिन्यूली रिफ्रेश्ड। हम लोग नए होते जाएंगे। आप बोलेंगे आप नहीं समझ में नहीं आ रहा है, शरीर थकेगा नहीं क्या? याद रखिए ऐसा शरीर नहीं होने वाला है जो थकने वाला है, कमजोर है, बीमार होने वाला है, ऐसा नहीं होगा ना। आई एम गोइंग टू इलेबोरेट द पॉइंट ओवर देयर। रिचर्ड बक्स्टर नाम के एक प्यूरिटन राइटर था, उसने क्या लिखा सुनिए। उसने लिखा,
व्हेन वी से वी विल बी रेस्टिंग इन हेवन, जब हम लोग बोलते हैं स्वर्ग में विश्राम होगा, तो विश्राम क्या है? यहां पर उसने इस प्रकार से बोला, रेस्ट ही सेज नॉट एज द स्टोन दैट रेस्ट ऑन द अर्थ, नॉट एज द क्लाउड्स ऑफ फ्लैश शैल रेस्ट इन द ग्रेव। जिस प्रकार से एक पत्थर पृथ्वी पर पड़ा रहता है एक ही जगह पर, वैसा नहीं है। जैसा वो मरा हुआ लाश कब्र के अंदर रहती है, वैसा भी नहीं है। सो अवर बीस्ट मस्ट रेस्ट एज वेल, हमारे पशु पक्षी हैं, उनको भी विश्राम की जरूरत पड़ती है। नॉर इज इट द सेटिस्फाइंग ऑफ अवर फ्लैशली लस्ट, नॉर सच रेस्ट और एज द कार्नल वर्ल्ड डिजायर्स। जो पृथ्वी सोचती है विश्राम, या जो पृथ्वी सोचती है ना एक विश्राम का समय या एक ऐसा समय वैसा समय, वो सब वहां पर नहीं होने वाला है। वी हैव अनदर काइंड ऑफ रेस्ट देन दीज, इससे अलग विश्राम होने वाला है। रेस्ट वी शैल फ्रॉम अवर लेबर विच वर बट द वे एंड मीन्स टू रेस्ट, बट येट दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। हमारे परिश्रम से परमेश्वर हमें विश्राम देगा, लेकिन वो परिश्रम से विश्राम सिर्फ एक छोटा सा भाग है। वो बोलता है, ओ ब्लेसेड रेस्ट वेयर वी शैल नेवर रेस्ट डे और नाइट, क्राइंग होली 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 लॉर्ड गॉड ऑफ सबथ, when we shall rest from sin but not from worship, rest from suffering and sorrow but not from comfort। वो ऐसा जगह होने वाला है जहां पाप से तो विश्राम करेंगे लेकिन आराधना से विश्राम नहीं करेंगे। ऐसा जगह होने वाला है जहां पर दुख और दर्द से, क्लेश से, पीड़ाओं से तो विश्राम करेंगे लेकिन शांति से विश्राम कभी नहीं करेंगे। ओ ब्लेसेड डे when I shall rest with God, when I shall rest in the knowing, loving, rejoicing, praising, when my perfect soul and body together shall in these perfect things perfectly enjoy the most perfect rest, when God also who is love itself shall perfectly love me, yea, and rest in his love to me as I shall rest in my love to him, and rejoice over me with joy and singing as I rejoice over him। वो क्या बताता है? वो बताता है वो ऐसा जगह होने वाला है जहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को, आनंद को, स्तुति को, आराधना को, खुशी को, सिद्ध देह को और सिद्ध प्राण को, आत्मा को महसूस करने वाले हैं। और आज जो हमारी जो परेशानियों को सहन करते हैं, उस सबसे विश्राम हमको मिलने वाला है। We will have protection, security, safety, rest without ever sleeping। वहां पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सुरक्षा होगी। परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा, हमको अपने में रेस्ट देगा। आप बोलेंगे किससे सुरक्षा देगा? किससे सुरक्षा देगा? इसलिए मैंने आपको बताया वहां पर दरवाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी से हमको चोर आ जाएगा बोल करके हमको दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर परमेश्वर हमको अपनी सुरक्षा के आड़े में लेगा। अपनी सुरक्षा के आड़े में लेने का मतलब है अभी जो असुरक्षा को हम महसूस करते हैं वो सब चली जाएगी। बिकॉज वी विल बी ऑलवेज थरोली प्रोटेक्टेड इन गॉड। परमेश्वर में हम लोग अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। 26वें पद में लिखा है, लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। पीपल विल ब्रिंग देयर थिंग्स इनटू दैट किंगडम। लोग उसमें अपने जाति जाति के लोग उसमें अपने तेज और वैभव का सामान लाएंगे। दैट मीन्स व्हाट? That means they will bring their glory and their glory will be dissolved in the eternal worship of Christ। वो अपनी महिमा को लेकर के आएंगे और उस महिमा और आदर को परमेश्वर की महिमा के अंदर वो घुल मिल जाएगी। Now this also talks about the eternal reward what the Lord is going to give us। ये उस अनंत काल की महिमा के बारे में बताता है, उस प्रतिफल के बारे में बताता है जो परमेश्वर हमको देने वाला है। याद रखिए, आज अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, हम लोग जब वहां पर जाएंगे मुकुट हमको मिलेगा, तो हमें एक बात याद है कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे शरीर में नहीं कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है और वो इस कार्य को कर रहा है। तो पवित्र आत्मा को महिमा मिलेगी। सो ये एक नगर कैसे होने वाला है? इट्स गोइंग टू बी अ शाइनिंग सिटी। इट हैज द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा वहां पर है, परमेश्वर का प्रताप वहां पर है और परमेश्वर के उद्देश्य वहां पर है। वो सारी बातें परमेश्वर की महिमा से वो स्थान भरा हुआ है। फिर लिखा हुआ है
आगे जब हम लोग पढ़ते हैं 27वां पद मैं अभी नहीं लूंगा, लास्ट में लूंगा। 22वां अध्याय का पहला पद में हम लोग आएंगे। 22 का पहला के अंदर उसके बारे में और कुछ लिखा है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदरूनी विशेषताओं के बारे में और कुछ लिखा है। 22 का 1 कहता है प्रकाशित वाक्य में, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। अभी यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? एक नदी को देख रहे हैं। He has showed me a river of water of life, जीवन के जल की नदी यहां पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, ये वो नदी नहीं है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं पानी से भरी हुई, ऐसा नहीं है। Why? Because there is no sea over there, वहां पर कोई समुद्र ही नहीं है। ये हम लोगों ने 21 का 1 में देखा था ना, वहां पर समुद्र नहीं है, समुद्र भी ना रहा, तो नदी कहीं ना कहीं तो जाके गिरती है। अब वहां पर समुद्र नहीं होने वाला है। वहां पर जो हम लोग देखते हैं कि समुद्र से इवेपोरेशन होता है और फिर कंडेंसेशन होता है, फिर रेन वाटर आता है, वो सब चीजें नहीं होने वाली है। वाटर ये जो H2O की साइकिल है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर। तो क्या मतलब है? जीवन के जल की नदी, ये साफ बता रहा है कि ये जल की नदी नहीं है, ये जीवन के जल की नदी है, जो उस नगर के सड़क के बीचों बीच से बह रही है। कहां से निकल रही है? सिंहासन में से निकल रही है और उधर बीचों बीच से बह रही है। यहां पर ऐसा लिखा है, वो नदी बिल्लौर की सी झलकती है। अभी सोचिए कि वो क्रिस्टल क्लियर नदी है, उसके अंदर क्या चीज है? पानी नहीं है, उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज है। जैसा हम लोगों ने इधर पढ़ा भी, बिल्लौर के समान वो झलकती हुई वो एक नदी है। तो अब यहां से ये नदी बह रही है और ये क्या करने वाली है? वो चमक करके परमेश्वर की जो महिमा का प्रकाश उस पर पड़ेगा, जो किरणें वहां पर पड़ेगी, उसको परिवर्तित करती है, रिफ्रैक्ट करती है, और इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी। और वहां पर महिमामय दृश्य को हम लोग देख सकते हैं जो परमेश्वर वहां पर करने वाला है। इट सिंबलाइज, अब ये नदी क्या बताती है? इट सिंबलाइज प्योरिटी, होलीनेस, इटर्नल लाइफ फ्लोइंग थ्रू द सिटी फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम्ब। उस मेमने के सिंहासन और परमेश्वर के सिंहासन के सामने से ये नदी बहती आती है। ये अनंत जीवन को बताती है, शुद्धता को, पवित्रता को बताती है। ये बताती है कि कैसे परमेश्वर की ओर से वो बातें आती है। दिस इज द रेस्टोरेशन ऑफ ईडन। एक्चुअली अदन के बगीचे को यहां पर पूरा होना है। ईडन रेस्टोर्ड, अदन का जो बगीचा है वो फिर से बनाया गया। और अदन के बगीचे में आपको पता है एक नदी थी जिसकी 4 ब्रांचेस थी अलग अलग, जिसमें से हम लोगों ने फुरात नदी और टिग्रिस नदी हम लोगों ने देखा, जो आज भी है। और तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर भी एक नदी को, विच इज क्रिस्टल क्लियर, ब्यूटिफुल, विच हैज द इटर्नल लाइफ, जो अनंत जीवन का प्रतीक है। द वाटर सिंबलाइजेस सैल्वेशन। हमको पता है ये जो जल कितनी बार उद्धार के विषय बताता है, जल कितनी बार अनंत जीवन के विषय बताता है। जल और आत्मा के अंदर हमको जन्मना आवश्यक है। और कितनी बार बताया जाता है कि ये वचन वो जल है जो हमारे पापों को धोता है। और यूहन्ना ने जिस प्रकार से कहा, यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदिमस को जब यीशु मसीह बात कर रहा था, अनलेस यू आर बॉर्न ऑफ वाटर स्पिरिट यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। जैसा यूहन्ना ने यीशु मसीह की बातों को बोला और यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि जो जल के लिए प्यासा है वो मेरे पास में आए और वो पानी को पिए। तो क्या यीशु मसीह H2O की बात कर रहा था? जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 के अंदर उस स्त्री से बोला कि जो कोई मैं जो जल देता हूं उसमें से पीता है, उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहती है। तो क्या यीशु मसीह H2O की बात कर रहा था? क्योंकि उस स्त्री ने तो यही सोचा था कि ये पानी की बात कर रहा है, इसलिए उसने बोला जल्दी से मुझे पानी दे दे ताकि मेरे को बार बार आना ना पड़े। यही भजन संहिता 46 का 4 में लिखा हुआ है, when it talks about there is a stream of water, there is a river, the streams of which make glad the city of God। परमेश्वर के नगर को आनंद में बदलने वाली एक जीवन के जल की नदी है। So even it talks about the psalmist talks about this. Now let's come to verse number 2, chapter 22 verse 2। वहां पर ऐसा लिखा है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी ये नदी। फिर आगे लिखा हुआ है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। Now this talks beautifully, ये सुंदरता से हमको कुछ बातों को बताता है। अभी कई लोग पूछेंगे ये पेड़ क्या है, आखिर ये पेड़ क्या है? तो याद रखिए ये पेड़ ऐसा पेड़ नहीं है जो हमारे गार्डन में उगता है, आम का पेड़, नींबू का पेड़, आम का पेड़, ये ऐसा पेड़ की बात नहीं बता रहा है।
ये किसकी बात बता रहा है? क्योंकि वहां पर मिट्टी नहीं होने वाला है। वहां पर मैंने आपको बताया था सोने की सड़क, हीरे की शहरपना, मोती के दरवाजे, सॉइल इज नॉट गोइंग टू बी देयर, वहां पर मिट्टी नहीं होने वाली है। तो ये वो पेड़ जैसा नहीं है जो आज आप और मैं देखते हैं। उत्पत्ति 2:9 के अंदर हम लोग देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट द ट्री ऑफ लाइफ। वहां पर बताया गया है जीवन के फल का वृक्ष, जीवन के फल का वृक्ष। और परमेश्वर ने बोला यदि इसमें से तुम खाओगे तो तुम कभी भी नहीं मरोगे। और वहीं बुद्धि और ज्ञान के फल का वृक्ष था, यदि इसमें से खाओगे तो तुम मर जाओगे। जैसे ही उन्होंने उसमें से खाया, परमेश्वर ने उनको अदन के बगीचे से निकाल दिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो जीवन के वृक्ष का फल भी खा लें और फिर हमेशा के लिए अपने पाप में कैद होकर के रह जाएं। सो दिस फ्रूट, ये जो फल है, इट टॉक्स अबाउट इटर्नल लाइफ, ये अनंत जीवन को बताती है। आपको पता है जब यहूदी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, व्हेन दे वांट टू कॉल समबडी ब्लेसेड, जब वो किसी को धन्य कहना चाहते हैं तो बोलते हैं एलखेम। वो इस प्रकार से बोलते हैं एलखेम। और एलखेम का मतलब क्या है? एलखेम का मतलब है टू लाइफ, जीवन हो, जीवन के लिए जीवन हो, तुम्हारे जीवन में जीवन हो जाए, इस प्रकार से वो बोलते हैं एलखेम। सो दिस इज द सिंबल ऑफ लाइफ, दिस इज द हाईएस्ट लाइफ, द बेस्ट लाइफ, द ग्रेटेस्ट जॉय, सबसे बड़ा आनंद होने वाला है। सो ये जो पेड़ का जो फल है, इट सिंबलाइजेज अनबिलीवेबल ग्लोरियस लाइफ, वो अविश्वसनीय महिमित जीवन का प्रतीक है, उसको बताता है। नीति वचन 3:18 में लिखा है, विजडम इज द ट्री ऑफ लाइफ। जो बुद्धि है वो जीवन का वृक्ष का फल है। और इसी प्रकार से नीति वचन 11:30 लिखते जाइएगा। नीति वचन 11:30 में लिखा है, द फ्रूट ऑफ द राइचस इज द ट्री ऑफ लाइफ। धर्मी व्यक्ति का जो फल है वो जीवन का वृक्ष है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 12, नीति वचन 13:12 में लिखा हुआ है, डिजायर्स फुलफिल्ड इज अ ट्री ऑफ लाइफ। जो इच्छाएं पूरी होती है वो जीवन का वृक्ष है। नीति वचन 15:4, 15 वर्स 4, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अ सूदिंग टंग इज अ ट्री ऑफ लाइफ। जो अच्छी जीभ है वो जीवन का वृक्ष है, वो जीवन के वृक्ष के समान है। सो इट टॉक्स अबाउट द राइचस पर्सन प्रोड्यूसेस अ ट्री ऑफ लाइफ। बताता है जो धन्य व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, वो जीवन के वृक्ष को उत्पन्न करने वाला है। उसकी जीभ जीवन के वृक्ष के समान है। उसकी इच्छाएं जो है वो जीवन के वृक्ष के समान है। उसकी जो बुद्धि की बातें वहां से निकलती है वो जीवन के वृक्ष के समान है। जो आशीषें आती है, जो खुशहाली आती है, जो आनंद आता है, वो जीवन के वृक्ष के समान है। अभी यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, ये वृक्ष में 12 प्रकार के फल लगते हैं और वो हर महीने फलता है। इंग्लिश में लिखा है 12 महीने में 12 प्रकार के फल लगते हैं, वो फलता है। उसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। अभी क्या मतलब है 12 काइंड्स ऑफ फ्रूट? 12 प्रकार के फलों का मतलब क्या है? इट मींस हेवन इज नॉट गोइंग टू बी बोरिंग। स्वर्ग बोरिंग नहीं होने वाला है। देयर गोइंग टू बी वेराइटीज। सिर्फ इस पेड़ को बारे में बताया वेराइटी होने वाला है, तो बाकी चीजों को सोचिए कितना वेराइटी होने वाला है। मैं जब बच्चा था तो मैं ऐसा सोचता था स्वर्ग एक बहुत ही बोरिंग जगह होने वाला है। उसके कई कारण थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अरे वहां पर तो हमेशा आराधना करना पड़ेगा, हमेशा सफेद कपड़े ही होंगे, तो कलर ड्रेस भी नहीं होगा। और उसके अलावा अगर कोई खेल खेलेगा, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है मान लो, तो जब बच्चा था, बचपन में ऐसा सोचता था कोई क्रिकेट खेल रहा है तो सब तो छक्के पे छक्के मारेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज परफेक्ट। अगर कोई गिटार बजाने के लिए गया, कोई फ्लूट बजाने के लिए गया, वो उठाएगा, पहली बार उठाएगा और परफेक्टली बजाएगा, बिकॉज ही इज परफेक्ट। अगर कोई वो गीत गा रहा है सो ही इज गोइंग टू सिंग परफेक्टली, देयर विल बी नो रीजन टू प्रैक्टिस। अभ्यास करने का जरूरत ही नहीं होगा। तो मैं सोचता था स्वर्ग एक बोरिंग जगह होने वाला है। लेकिन जब यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमको यह बताता है 12 महीने में 12 अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। दैट मींस इट्स गोइंग टू बी वेराइटी ओवर देयर, इट्स गोइंग टू बी फिल्ड विथ वेराइटी। वो वेराइटीज से भरा हुआ होगा। अभी कई लोग सोचेंगे जैसे ही आया कि 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने वो फलता है, तो कई लोग बोलेंगे अरे अनंत काल में भी क्या दिन और साल और महीने होने वाले हैं क्या? ये ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। दिस इज एंथ्रोपोमोर्फिज्म। एंथ्रोपोमोर्फिज्म का मतलब क्या है? मनुष्य जैसे समझ सकता है, परमेश्वर उसको वैसी भाषा में समझा रहा है। जैसे बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाते हैं ना, हाँ, कि बेटा उधर नहीं जाना, उधर जाएंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा है, वहां पर वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम बच्चे को बच्चे की भाषा में समझा रहे हैं। तो यहां पर भी वो एंथ्रोपोमोर्फिज्म का इस्तेमाल करता है और बताता है कि जिस प्रकार से इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट साइकिल्स, हर महीने ऋतु जो हम लोग बोलते हैं ना साइकिल्स, तो वो अलग अलग साइकिल्स होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेराइटी।
इट्स गोइंग टू बी फिल्ड विथ वैरायटी। वो विभिन्नता से भरा हुआ होने वाला है। एक और सवाल यहां पर उठता है कि पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। अभी चंगाई की जरूरत है क्या? वहां पर बीमारी होगी क्या? पीड़ा होगी क्या? अभी तो हम लोगों ने देखा था बीमारी नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तो अब क्या पत्तों की जरूरत क्यों है चंगाई के लिए? द वर्ड ओवर देयर फॉर हीलिंग, हीलिंग के लिए जो हिंदी में लिखा है चंगे होते हैं, चंगे जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज में है थेरापियन, THERAPEIAN, थेरापियन। उससे हमको एक इंग्लिश वर्ड मिलता है विच इज थेरापेटिक, विच इज थेराप्यूटिक, और THERAPEUTIC। और थेरेप्टिक का मतलब क्या है? इसका मतलब बीमारी नहीं होता है, इसका मतलब होता है लाइक वी नीड वाइटामिन्स, राइट? वी ईट वाइटामिन्स, हम लोग वाइटामिन्स को खाते हैं। अब वाइटामिन्स हम लोग इसलिए नहीं खाते हैं, मिनरल्स को हम लोग इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि बीमार हो रहे हैं इसलिए उसको खा रहे हैं, नहीं। We just eat that to enhance our well-being. So it just simply means that. और यहां पर कई लोग सोचते हैं कि अब उसको हम खाने वाले हैं, वो फल है तो उसको हम खाने वाले हैं। Now we just assume that. हम वैसा कल्पना करते हैं कि यहां पर वो खा रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि वो खाने वाले हैं। मे बी दे आर गोइंग टू टच विद देयर बॉडी, हो सकता है वो अपने शरीर को उससे छुएंगे, आई डोंट नो। But God said that we will have a different body, glorified body as of angel, as of Jesus. यीशु के शरीर जैसे, उस स्वर्गदूतों के शरीर जैसे। और मुझे एक चीज पता है, यूहन्ना 16 के अंदर अब्राहम और सारा, अब्राहम से जो 3 स्वर्गदूतों ने भेंट किया था, अब्राहम ने उनके लिए भोजन बनाया और उन्होंने खाया भी। और मुझे ये भी पता है कि जो यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो उस पुनरुत्थित देह के साथ में भी यीशु मसीह ने खाया। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक, लेकिन जो यहां पर लिखा है उन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। Now when we go to verse number 3 to 5, 3 से 5 में देखते हैं, we see the last point over there, and that is, आखिरी बिंदु वहां पर, last second point, and it is the privilege of the saints. संतों का सौभाग्य, लिख दीजिए, संतों का सौभाग्य, चैप्टर 22 वर्स 3 to 5, 22वां अध्याय, उसका 3 से 5, द प्रिविलेज ऑफ द सेंट्स, संतों का सौभाग्य। सो यहां पर लिखा है तीसरे पद में, फिर श्राप ना होगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी सी, देयर इज एब्सोल्युटली नो कर्स एट ऑल, श्राप नहीं होगा। इसी चीज को हम लोगों ने 21 का 4 में भी देखा था, तो मैं उन चीजों को वापस नहीं लूंगा जहां पर लिखा था कि आंसू नहीं होंगे, विलाप नहीं होगा, रोना नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, दुख नहीं होंगे, दर्द नहीं होंगे। सो इट्स सेइंग देयर नॉट गोइंग टू बी एनी कर्स एनी लॉन्गर, अब श्राप नहीं होगा। फिर वहां पर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। नाउ दिस इज द प्रिविलेज ऑफ द सेंट्स। संतों का सौभाग्य क्या है? जो विश्वासी नहीं है, अविश्वासियों का दुर्भाग्य यह है कि वो अनंत काल के लिए आग की झील में है। लेकिन संतों का सौभाग्य क्या है कि अब श्राप नहीं होने वाला है, अब किसी प्रकार के आंसू, पीड़ा, दुख, क्लेश, मुसीबत, मृत्यु नहीं होने वाला है, लेकिन हम हमेशा के लिए परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी टेम्पल, अब नए यरूशलेम में मंदिर नहीं होगा। सो व्हाट डज इट मीन्स टू सर्व? हाउ विल वी सर्व? हम लोगों ने 4थे अध्याय में देखा था, परमेश्वर के सिंहासन के बारे में हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, और हम लोगों ने देखा था वहां पर सिंहासन के सामने 4 प्राणियों को देखा था जो आराधना कर रहे हैं। सिंहासन को हम लोगों ने देखा था, उसके चारों ओर 24 प्राचीनों को देखा था। 24 प्राचीन कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, और फिर हम लोगों ने उसके चारों ओर स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना को देखा था, और वो पवित्र पवित्र कह के परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर वर्क, वो हमारा कार्य होने वाला है। वी आर गोइंग टू सर्व हिम बाय वर्शिपिंग हिम। वी आर गोइंग टू बी ऑलवेज रेडी टू डू व्हाटएवर ही वांट्स अस टू डू। जो भी वो हमसे करवाना चाहता है उसको हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वी शैल सर्व हिम एज हिज सर्वेंट्स, हम उसके दास बन करके उसकी सेवा करेंगे, हमेशा के लिए दास बन करके सेवा करेंगे। हम लोग गीत गाते हैं ना, दास बन के सेवा करूं, राइट? हाँ, वो दास बन करके हम उसकी सेवा करते रहेंगे। वी आर गोइंग टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स अस टू डू, वी आर गोइंग टू डू वॉट एवर ही टेल्स अस टू डू, विल बी ऑलवेज फॉर एवर विथ हिम, सर्विंग हिम। अभी याद रखिए, परमेश्वर का बुद्धि हमारे जैसे सीमित नहीं है, असीमित बुद्धि वाला परमेश्वर है, अनंत काल का ज्ञानी परमेश्वर है।
और हम लोग अगर आज देखेंगे परमेश्वर ने कितना वैरायटीज आज हमें दिया है इस पृथ्वी पर, सो दैट इज गोइंग टू बी इवन मोर ब्यूटीफुल देन दिस वर्ल्ड। तो सोचिए वहां पर कितना वैरायटीज होने वाला है। इज इट बोरिंग टू बी इन दिस वर्ल्ड? क्या इस संसार पे रहना बोरिंग है? नहीं है ना। एवरी डे इज हम लोग अलग अलग चीजों को महसूस करते हैं, देखते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, एंड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेराइटीज हम लोग देख सकते हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी बोरिंग देयर। It's going to be unlimited perfect world. वो असीमित सिद्ध जगह होने वाली है, स्थान होने वाला है जहां पर हम रहने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 7:15 में लिखा हुआ है कि वो जो सिंहासन के सामने हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से एक बड़ी भीड़ खड़ी थी जिसको कोई गिन नहीं सकता है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और उसके मंदिर की सेवा कर रहे हैं दिन और रात। उसके सिंहासन के सामने वो सेवा कर रहे हैं दिन और रात, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू सर्व हिम। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन उस समय लाइट चली गई थी, फिर मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके देखा या नहीं। अंतिम का 10 मिनट का सेशन आपका रह गया था लाइट जाने की वजह से। लूका 12 का 35 से 37 मैंने बताया था। लूका 12 का 35 से 37, और वहां पर लिखा है यीशु मसीह उनको क्या बता रहा है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। लूका 12 का 35 से 37, लेट मी रीड इट फॉर यू। लूक चैप्टर 12 वर्स 35 to 37, वहां पर ऐसा लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा। कौन कमर बांधकर भोजन करने को बिठाएगा? स्वामी अपनी कमर को बांध करके उनको भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। वाओ वाओ। So that is the privilege of a saint. Not only we are serving the Lord, but also he is going to serve us. वो भी हमारी सेवा कर रहा है, इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। चौथे पद को पढ़ना चाहूंगा, 22 का 4, प्रकाशित वाक्य पर ऐसा लिखा है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा रहेगा। नाउ व्हाट दिस मींस? वो उसका मुंह देखेंगे, इसके विषय मैंने बहुत लंबा चौड़ा आपको बताया था। निर्गमन 33 में लिखा है, कोई परमेश्वर को फेस टू फेस देख नहीं सकता है, जो देखेगा वो भस्म होकर मर जाएगा, जल के मर जाएगा। और मूसा ने देखने की कोशिश की, उसने अधूरा परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की महिमा को देखा। कई लोगों ने देखा लेकिन अधूरा देखा, लेकिन यहां पर वो फेस टू फेस परमेश्वर को देखने वाले हैं, because we will be covered in his holiness, we will be perfect like him. हम उसकी जैसे सिद्ध होने वाले हैं। We are going to see him and we are going to become like him. हम उसको देखते ही, यूहन्ना में, जैसा पहला यूहन्ना में लिखा है, जैसे ही हम यीशु को देखेंगे हम उसके समान बन जाएंगे। उसके समान मतलब पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे। और फिर ऐसा लिखा है, उसका नाम हमारे माथे पर लिखा हुआ होगा। जिस प्रकार से 666 की मोहर हाथ और माथे पर लगाई गई थी अविश्वासियों के लिए, वैसे ही विश्वासियों पर के माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पर्सनल पोजेशन ऑफ गॉड, इटर्नल सिक्योरिटी, अनंत काल की सुरक्षा और परमेश्वर की निज जाति के बारे में इसको बताता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 12 पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यीशु मसीह ने कलीसिया से वादा किया है, और 3 का 12 में लिखा है, उसने क्या वादा किया पर लिखा है, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आई एम गोइंग टू राइट माई नेम ऑन हिज फोरहेड। उस पर मैं अपने नाम को लिखूंगा। नाउ वर्स नंबर 5, 22 वर्स 5, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, और क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। फिर रात ना होगी, बट वी आर गोइंग टू रेन विथ हिम। हम उसके साथ में राज्य करेंगे। व्हाट डज दिस मीन्स? ये रात ना होगी, दीपक, उजियाला, सूर्य की आवश्यकता नहीं होगी, ये पहले भी बोला है, उसको वो रिपीट कर रहा है, लेकिन अब वो बोल रहा है क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, ये भी पहले रिपीट किया है। और वो एक चीज को यहां पर लिख रहा है, वे युगान युग राज करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21, 3 का 21 में ये भी कलीसिया को परमेश्वर ने वादा किया है। 3 का 21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। वो बता रहा है, दे आर गोइंग टू सिट विथ मी ऑन माई थ्रोन, मैं उसको सिंहासन दूंगा, एंड दे आर गोइंग टू रेन। यहां पर लिखा है वो युगान युग राज्य करेंगे। क्वीन ऑफ शीबा,
शीबा की जो रानी थी, उसने सुलेमान की महिमा को देख करके उसने क्या बोला? हैप्पी आर योर मैन, हैप्पी आर दाई मैन, हैप्पी आर दाई सर्वेंट हु स्टैंड कंटिन्यूली बिफोर दी एंड हियर दाई विजडम। उसने बोला धन्य है वे लोग जो तेरे सम्मुख है, धन्य है तेरे दास जो निरंतर तेरे सम्मुख खड़े रहते हैं और तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं। तो सोचिए, हेवन इज गोइंग टू बी इवन मोर ब्लेसेड प्रिविलेज। स्वर्ग एक उससे भी बड़ी आशीष होने वाली है जहां पर हम परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे, परमेश्वर के मुख को देखेंगे और उसकी बुद्धि की बातों को सुनते रहेंगे। अगर ये जो चीजें लिखी हुई है अगर ये सच नहीं है तो सुनिए, यूहन्ना सबसे बड़ा पाखंडी और ढोंगी है। अगर ये जो बातें लिखी है ऐसी की ऐसी पूरी नहीं हुई तो ये सबसे बड़ा ढोंगी है जो ये बोल रहा है कि अनंत काल के परमेश्वर के संग हम होंगे, हम उसको आमने सामने देखेंगे, हम उसके सिंहासन पर बैठेंगे, उसके सिंहासन पर उसके साथ बैठेंगे, हम राज्य करेंगे। अगर ये सब नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा पाखंडी और निंदा करने वाला मनुष्य है। लेकिन व्हाट अ ब्लेसेड होप, वी नो इट इज ट्रू। हम जानते हैं बाइबल सच है, जो लिखा गया है वो सच है, एंड दिस इज द ब्लेसेड होप दैट द लॉर्ड गिव्स टू अस। ये वो धन्य आशा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। अभी 21 का 27 जो मैंने छोड़ दिया था, आई एम गोइंग टू कम टू इट एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द लास्ट पॉइंट फ्रॉम देयर। 21 का 27 में से आखिरी बिंदु देना चाहता हूं, द ऑक्यूपेंट्स, मतलब उसमें कौन रहने वाला है। 21 का 27, 21 वर्स 27, 21 वर्स 27, 21 का 27, वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी जब 21वां अध्याय को हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें ये सारी चीजें लिखी थी कि कौन कौन उसमें प्रवेश करेगा और कौन कौन उसमें प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा कोई उसमें प्रवेश नहीं करेगा जो घृणित काम करने वाला है, जो झूठ का गढ़ने वाला है, जो अपवित्र वस्तु का काम करने वाला है, आइडोलेटर्स, मूर्ति पूजक, अविश्वासी, धोखेबाज, कावर्डली, जो डरपोक है और जो इमोरल है, अनैतिक लोग, वो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। 17 का 8 में लिखा हुआ है, जिनका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है वे जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, वे उसमें प्रवेश करेंगे। और जिन 13 का 8 भी, प्रकाशित वाक्य 13 का 8 भी लिख दीजिए, वहां पर भी उस मेमने की जीवन की पुस्तक का विवरण दिया गया है। और ये पुस्तक में नाम आखिर कब लिखे गए, मैंने आपको यह भी बताया था वचन से पढ़ करके कि जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की नींव रखी जाने से पहले हमारे नाम लिख दिए गए हैं। दीज आर द इलेक्ट, ये है चुने हुए लोग। और 22 का 14 के अंदर लिखा हुआ है, 22 का 14 प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। सो इट कॉल्स अस ब्लेसेड, वो हमको धन्य बताता है। पहला कुरिन्थियों 2 का 9 में इसलिए तो लिखा हुआ है कि ना तो किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी मनुष्य के चित्त में वो बातें आई है जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखा है। किनके लिए? हु लव हिम, जो उससे प्रेम करते हैं। कभी कभी हम लोग इस पद को इस्तेमाल में लेते हैं सिर्फ दुनिया की बातों के लिए, और हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई आपके लिए ऐसी चीज लिखी हुई है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। नाउ आफ्टर स्टडिंग द बुक ऑफ रेवलेशन योर व्यू पॉइंट चेंजेस, आपका जो दर्शन है वो बदल जाता है। वो स्वर्गीय बात के बारे में बताता है जो किसी आंख ने नहीं देखा है, कान ने नहीं सुना है, मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ा है। वो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है जो वहां पर है। अगर आपको वो चाहिए तो, अगर आपको वो चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? धार्मिकता का भूखा और प्यासा होना पड़ेगा, उसके सम्मुख आना पड़ेगा। यू हैव टू बी सेंटिफाइड एंड मेक होली, आपको पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र कैसे होंगे? पवित्र कैसे होंगे? जगह जगह जाकर के दर्शन करने से नहीं, जगह जगह जाके माथा टेकने से नहीं, रोजरी पहनने से नहीं, बाइबल को तकिए के नीचे सोने से नहीं, बाय कन्फेसिंग विथ योर माउथ दैट जीसस इज द लॉर्ड, अपने मुंह से अंगीकार करने से कि यीशु प्रभु है और परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यूहन्ना 1 का 12 में जैसे यूहन्ना लिखता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए। क्या आप चाहते हैं उस स्थान में जाने के लिए? अगर आप चाहते हैं, अपने विश्वास को यीशु मसीह में रखिए। अगर आप चाहते हैं तो आप परमेश्वर की सेवा बढ़ चढ़ करके करिए। याद रखिए कि आपका जो निश्चित स्थान है वो वहां है। दुनिया के अंदर अपने स्थान को ना ढूंढे,
डोंट बी फूल्ड बाय चूजिंग द लेक ऑफ फायर। आग की झील को चुनाव करने के लिए मूर्खता ना करें, लेकिन उस जगह का चुनाव करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। नाउ आई एम नॉट सेइंग यू चूज द प्लेस हेवन, उस जगह स्वर्ग का चुनाव करें, ये नहीं, परमेश्वर का चुनाव करें तो परमेश्वर अपने घर में आपको लेकर के जाएगा। हम लोग कल से यीशु के पुनरागमन के लिए बारे में कुछ बात करने वाले हैं, और इसी सप्ताह में हमारा ये रेवलेशन का क्लास खत्म हो जाएगा। बट आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स, व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग एंड आई एम प्रेइंग। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। अगर परमेश्वर का योजना हुआ, अगर परमेश्वर ने मुझे गाइडेंस दिया तो हम लोग वो शुरू करेंगे। क्या, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट आई एम प्रेइंग फॉर इट। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अंत करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस स्थान के लिए जो तूने हमारे लिए रखा है, जो तूने हमारे लिए बनाया है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम धन्य हैं जिसको तूने चुन लिया परमेश्वर, अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया परमेश्वर, अपने साथ में राज्य करने के लिए हमें बिठाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ये सारी चीजों के लिए जो आज हमने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, हमें मदद कर ताकि हम तेरे नजदीकी में आगे बढ़ सके। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।